वेलकम बैक जी। एक मतलब फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। पाकिस्तान ने अनाउंस किया है, पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी ने अनाउंस किया है टीम न्यूज इंग्लैंड और आयरलैंड के जो टूर के लिए। अभी तक हमने देखा है कि आईसीसी वर्ल्ड टी20 में जो टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी, हर छोटी बड़ी टीम ऑलमोस्ट सब ने, जैसे हम देख लें यूएसए, ओमान, इन तरह की टीम्स में भी अपनी जो है अपना जो स्क्वाड है अनाउंस कर दिया। लेकिन पाकिस्तान अभी भी अंडर डिस्कशन है जी, बातें चल रही हैं 21 मई को होगा या फिर शायद हम उससे भी आगे एक्सटेंड कर जाएं, क्योंकि हमारा लास्ट जो है टी20 वो 28 को है। तो मे बी वहां तक ले जाएं, तो 28 मई तक ले जाएं ताकि सारी चीजें देखी जा सकें। लेकिन ये टीम तो अनाउंस की है, टीम के बारे में बात करेंगे। कुछ चीजें हैं जो डिस्कस करने वाली हैं, वो भी हम करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपको याद दिलाता चलूं कि जब जो मौजूदा चीफ सेलेक्टर है हमारे वहाब रियाज साहब, जो पता नहीं किस बेस पे भर्ती में, किसी को नहीं पता। एनी हाउ जब वो आए थे तब उन्होंने एक स्टेटमेंट मुझे याद है उनकी, उन्होंने कहा था कि हम ये नहीं चाहते कि हमेशा की तरह ऐसा हो कि जब एंड आए या वर्ल्ड टी20 हमारे सर पे हो तब हम ये चीज देख रहे हैं, हमने कॉम्बिनेशन चेक करने हैं या हमने टीम सेलेक्ट करनी है, किस तरह करनी है किस तरह नहीं करनी। तो अगर बात वहीं पर आकर रुक गई है तो इसी बात पर उनको इस चीज का इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जो झूठ उन्होंने बोला था और लगातार बोलते आ रहे हैं झूठ और गलत बयानी करते आ रहे हैं। अच्छा, टीम अनाउंस हुई, हमने देखा कि टीम में कुछ सरप्राइज एंट्रीज हो गई जिसका हमें वहमो गुमान में भी नहीं था, और कुछ प्लेयर ऐसे ड्रॉप हो गए जो एक हमने अगर टीम बनानी होती है तो किसी को कंटिन्यूसली चांस दे रहे होते हैं या टीम के साथ लेके चल रहे होते हैं, तो उनको हमने ऐसे जिस तरह उठा के बाहर फेंक, जैसे दूध में से मक्खी को उठा के बाहर फेंक देते हैं, ऐसे बाहर फेंक दिया और कोई लॉजिकल डिस्कशन भी उसके ऊपर नहीं की। हमने देखा कि जो सिलेक्शन कमेटी के लोग हैं वो आगे बैठे। अब बीइंग अ क्रिकेट फैन, मैं एज अ क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उनकी बहुत सर्विस है पाकिस्तान के लिए। अब्दुल रज़ाक भी बहुत सर्विसेज हैं उनके लिए, मैच विनर है पाकिस्तान के। वहाब रियाज भी अपनी कैपेसिटी में जब तक वो खेले, अच्छा खेले। एक आदमी के लाइफ में कंट्रोवर्सी में उसको डिस्कस नहीं करता, उसकी क्रिकेटिंग लाइफ में भी हमने देखा था कंट्रोवर्सी में वो जो स्कैंडल आया था उनका मैच फिक्सिंग वाला, वो कोट पहनने वाला, उसको भी एक साइड पे रखते हैं। फिर भी एज अ क्रिकेटर जो सर्विसेज दी, मैं उसके लिए उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन जिस तरह का बिहेवियर वो बन के दिखा रहे हैं, अब यही अगर मोहम्मद यूसुफ और अब्दुल रज़ाक और वहाब रियाज इस सिलेक्शन कमेटी का ऐसा ना होते तो ये चैनल पे बैठ के ना कहीं पर इसी टीम को उड़ा रहे होते, और सिलेक्शन कमेटी जो भी होती उस टाइम पर उसकी हम देखते उनके खिलाफ किस तरह बातें कर रहे होते। और ये ओपनली कह चुके हैं अब्दुल रज़ाक कि मैं जब जॉब करता हूँ पीसीबी के लिए तब मैं कुछ और होता हूँ, और जब मैं टीवी पर शो करता हूँ तब मैं कुछ और होता हूँ। तो इसको आम अल्फाज में अब्दुल रज़ाक साहब मुनाफिक होना कहते हैं, कि जब आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है तब वो चीज आप करते नहीं है, लेकिन टीवी पर बैठ के आप टीआरपी के चक्कर में ये सारी चीजें बोल जाते हैं। सिमिलरली यही बात मोहम्मद यूसुफ पे भी अप्लाई होती है, वहाब रियाज पे भी अप्लाई होती है। असद शफीक कमेटी का दो के हिस्सा है लेकिन यहाँ पर मौजूद नहीं थे, और वो नाम निहाद हमारे डेटा एनालिस्ट बस बैठे रहे आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, नींद से उठा के उन्होंने किसी ने कहा कि चलो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने चलते हैं, वो आगे बैठ गए। वहां पर कोई इनपुट उनकी तरफ से नजर नहीं आया। इन जो माहिरीन है सेलेक्टर जो हम जिनको कह रहे हैं, वो भी वहां पर बैठ के हमने देखा कि बार बार ये कहते थे कि लाइटर नोट पे बात कर रहे हैं, लाइटर नोट पे बात कर रहे हैं। भाई लाइटर नोट पे आप कॉमेडियन है या आप कॉमेडी करने आए हैं? आपने एक सीरियस टॉपिक, अब उनसे पूछा गया, फॉर इंस्टेंस मैंने आपको बताया कि सरप्राइज एंट्री होगी हसन अली की। अब उनसे पूछा गया क्यों, कहता भाई इंग्लैंड जा रहे हैं, वो करीब है वहां से आ जाएगा। अब ये कोई जवाब देने वाला है? मतलब इस तरह की चीजें इस संजीदगी से इस क्रिकेट को इस वक्त लिया जा रहा है। और फिर जब एट द एंड रिजल्ट नहीं आएंगे तो हम फिर वही चीखो पुकार, फिर वही हम देखेंगे किसी एक कुर्बानी का बकरा बनाएंगे और हटा देंगे वही बातें। कोर इश्यूज अभी से हम देख रहे हैं कि वही अपनी जगह पर मौजूद हैं, कुछ उसको हल करने के लिए नहीं हो रहा, और जो मजाक चल रहा है। टीम अनाउंस हुई, मैंने आपको कहा कि इस तरह, पहला नाम मैंने आपको बताया हसन अली। अब हसन अली का जो उन्होंने एक तो मैंने आपको बताया कि ये नाम निहाद रीजन भाई वो इंग्लैंड में मौजूद है वहां से आ जाएगा। दूसरा उन्होंने रीजन बताया कि भाई हारिस रऊफ जो स्क्वाड में वापस आए उनका बैकअप है। अब पहली बात, बैकअप क्यों? या तो आपको लग रहा है कि वो पूरी तरह फिट नहीं है, अगर वो पूरी तरह फिट नहीं है तो इतने बड़े इवेंट में आप रिस्क क्यों कर रहे हैं, उनको क्यों लेके जा रहे हैं, जब आपके पास ऑलरेडी एक अच्छी पेस बैटरी मौजूद है, बैकअप में भी वो खेल सकती है, तो लेके जाना क्यों जरूरी है? चलें आप उसको लेके जा रहे हैं, आप उसको मैच विनर कंसिडर करते हैं, ठीक है आप लेके जाते हैं। लेकिन अगर आपने कंसिडर करना है कि हारिस रऊफ जिस पेस पे बॉलिंग कर रहे होते हैं, जिस तरीके से जो उनका रोल है टीम में, वो रोल उसका अगर हम कहें कि बैकअप इस टाइम मौजूदा जो हमारे प्लेयर्स थे या बॉलर से फास्ट बॉलर, उनका बेस्ट कौन है?
डेथ में उनकी ज़्यादा यूजेज होती है और मिडिल ओवर्स में तो जमान खान बेस्ट चॉइस है ना। जमान खान के पास हमने देखा है कि इतने कंटिन्यूसली हमने इतने अरसे में यही सुन के हमारे कान पक गए यार ये हमारे लिए वर्ल्ड T20 में डेथ स्पेशलिस्ट होगा, लास्ट ओवर्स करके देगा, मिडिल ओवर में विकेट लेके देगा, जमान खान जमान खान जमान खान। अब हमने उठा के उसको टीम से बाहर कर दिया है और आउट ऑफ नोवेयर 2022 सितंबर के बाद हसन अली ने T20 क्रिकेट इंटरनेशनल नहीं खेली पाकिस्तान के लिए और एकदम वर्ल्ड कप के स्क्वाड में, सॉरी वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं है, इंग्लैंड और आयरलैंड के टूर के लिए। हमने कहा ये था कि ये टूर वाली जो टीम होगी ऑलमोस्ट वही जाएगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। चले अनाउंस कर दिया बैकअप हारिस रऊफ हसन अली, इस किस बेस पे किया? जमान खान बेस्ट चॉइस थी, हमने हसन अली को ला के रख दिया है। अब यहाँ पर अगर मैं ये बात करता हूँ, सबसे पहले जो बाबर आजम के फैंस हैं वो सुन लें कि बैटिंग के आप फैन हो सकते हैं उनके हर चीज के, लेकिन अगर इस इशू पे अगर उन्होंने आवाज नहीं उठाई और कहीं ना कहीं लोगों को पता चल गया कि हसन अली को वापस लाने में भी उनका किरदार है, तो उस पर तनकीद होगी और बिल्कुल जायज होगी कि हर बार वो किस तरह उठा के आते हैं। फिर बातें चलती हैं यारी दोस्ती की और सारी चीजें, तो वो हक पे होते हैं ना अपने, के हसन अली की कैसे जगह बनती थी। मैं हसन अली के अगेंस्ट नहीं हूँ, फैंटास्टिक उनकी परफॉर्मेंस ने पाकिस्तान के लिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैच विनर रहे हैं वो, लेकिन अब इस T20I टीम में वो फिट नहीं होते। ये बात यहाँ पर खत्म हो जानी चाहिए, इस पे और कोई डिबेट बनती ही नहीं है। लेकिन उठा के लेके अब कुछ लोग उनके डिफेंस में कह रहे हैं कि उन्होंने 14 आउट किए थे PSL में, लेकिन जिस इकोनॉमी रेट पे किए थे और क्या वो उतने थ्रेटनिंग थे? बिल्कुल नहीं थे। उनकी जो थ्रेटनिंग एक फोर्स थे एक टाइम पर, अब वो नहीं रहे। ये चीज उनको भी माननी पड़ेगी, वो अपने प्राइम से आगे जा चुके हैं, लेकिन ठीक है हम लेके आ गए हैं। अब कुछ जो मैंने आपको कहा कि सरप्राइज एक्सक्लूजन हो गई टीम में से, बात करते हैं यहाँ पर हम उसामा मीर की। वो PSL के बाद PSL में लीडिंग विकेट टेकर बने, उसके बाद 2 मैच खेले पाकिस्तान के लिए और जिसमें से हमने देखा कि जो लास्ट T20 पाकिस्तान ने जो सीरीज बराबर की, वहां पर पाकिस्तान को मैच में वापस लाने में बड़ा किरदार अदा किया। उन्होंने 3 विकेटें ली और बड़ी अच्छी बॉलिंग की और फिर एकदम से इस स्क्वाड से ड्रॉप हो गए और बताया ये जा रहा है कि भाई शादाब खान ऑलरेडी एक लेग स्पिनर मौजूद है, तो उनकी रिप्लेसमेंट मतलब उनकी जगह बैकअप एक और अबरार है। भाई अबरार को हम बार बार कहते हैं मिस्ट्री स्पिनर है, तो वो सारे मैचेस नहीं खेल पाएगा। अगर वो सारे मैचेस खेल गया, एक बार अगर उसकी मिस्ट्री डिस्कवर होगी, उसके बाद वो रन्स के लिए जाएगा। ये होता है मिस्ट्री स्पिनर्स के साथ, हमेशा हमने देखा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीज चल रही होती है। तो वाई नॉट उसामा मीर, इतने ऐसे से हम उसे लेके चल रहे हैं। एक ODI का वर्ल्ड कप डिफरेंट था, अभी हमने देखा है कि T20I में उसको खिलाया गया, तो अनजस्ट कैसे हो रहा है कि उसको उठा के टीम से बाहर कर दिया है। तो ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आई। मोहम्मद वसीम जूनियर, हमने देखा है कि 2022 के T20 वर्ल्ड कप में भी वो पाकिस्तान के लिए पहले बाहर बैठा रहा, लेकिन जब आया तो उसने क्रूशियल परफॉर्मेंसेस दी। फिर 2023 के ODI वर्ल्ड कप में भी उसने क्रूशियल परफॉर्मेंस दी। इतने अरसे से हम उसको कैरी कर रहे हैं टीम में साथ, बार बार टीम एकदम उसको उठा के फिर बाहर कर दी है। किस बेस पे किसी को नहीं पता, क्या रीजंस है क्या नहीं है। बैकअप अगर आपको लेके जाना तो अब्बास अफरीदी ये तो अभी रिसेंटली इंक्लूड हुए हैं ना, उससे पहले वसीम जूनियर चल रहे थे, तो 2 ICC इवेंट्स का उनको एक्सपीरियंस है। लेकिन फिर हमने एक अपनी दिमागी तरीके से कुछ सोचा, एक अप्रोच ली और उठा के बाहर कर दिया उन्हें। जमान खान का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सुन के हम थक गए थे कि जमान खान डेथ स्पेशलिस्ट होंगे, डेथ स्पेशल होंगे। अब कहाँ है, बाहर हैं वो, अब पता नहीं किस डेथ स्पेशलिस्ट हैं, किसी को नहीं पता। फिर नाम आता है मोहम्मद हारिस का। इससे मैंने कहा ना, एक तवातर से झूठ बोलते आ रहे हैं वहाब रियाज साहब, या गलत बयानी करते आ रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देख लें पहले के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये न्यूजीलैंड टूर टीम अनाउंस कर रहे थे, साथ कामरान अकमल साहब मौजूद थे, जो आजकल सिलेक्शन कमेटी से तो बाहर हो गए, पता नहीं क्या, लेकिन तनकीद करने बड़ा खुल के। तो तब इन्होंने ये चीज बताई थी कि रेस्ट दे रहे हैं मोहम्मद हारिस को, वो ऐसा रेस्ट दे रहे हैं कि बहुत ज्यादा रेस्ट वो कंटिन्यू होता जा रहा है। अब हालात ये हैं कि सुनने में ये आ रहा है कि वो डोमेस्टिक टूर्नामेंट भी खेलना चाहते थे, लेकिन वहां पर उनको किसी ने पिक नहीं किया और अभी टीम से भी वो बाहर हैं। सलमान अली आगा को टीम में लेके आ गए हैं। मैं सलमान अली का आगा बड़ा अच्छा प्लेयर है, PSL उसका अच्छा गया है, लेकिन जिस नंबर पे गया वहां पर हम अगर देखें तो ऑलरेडी हमारे पास बड़ा क्राउडेड है वहां पर। टॉप 3-4 में अभी तक समझ नहीं आ रहा वहां खिचड़ी पकी हुई है, कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, क्योंकि उस्मान खान भी आ गया है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि फखर जमान भी वहां 3-4 पे खेलने वाला है, रिजवान भी 3 नीचे खेलेगा, तो वो ऑलरेडी वो क्राउडेड एरिया है। नीचे हमने देखा है कि आजम खान आए हैं और इफ्तिकार अहमद है। इफ्तिकार अहमद भी ऑफ ब्रेक करते हैं और बैटिंग करते हैं जिस तरीके की, उसी तरीके की लगभग हमने देखा है कि ये सर्विसेज सलमान अली आगा भी देंगे। तो उससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास हो सकते थे कि हम एक अलग अप्रोच का, एक अलग तरीके का बैटर टीम में शामिल कर देते मोहम्मद हारिस की सूरत में, लेकिन नहीं, हमने यहाँ पर भी अपनी ये चीजें दिखाई। हमने अपनी, जैसे कहते हैं ना, कॉम्बिनेशन ट्राई करने, ये सुन के हमारे कान पक गए हैं।
और कॉम्बिनेशन हमारे फिर वर्ल्ड T20 के अंदर भी ट्राई हो रहे होंगे, और फिर खुदा ना खासा वहाँ एक का रिजल्ट ऊपर नीचे हो गया तो फिर जिनको उन्होंने सेलेक्ट किया हुआ इनमें से किसी एक को कुर्बानी का बकरा बना के हटा देंगे। यही चलता आ रहा है, हमेशा से ही चलता आ रहा है, यही चलता रहेगा। कोई नॉलेज नहीं है, कोई बेसिक पता नहीं है कि वहाँ पर किस तरह की चीज़ें होंगी। एक और लोग नाम उठा रहे हैं आमिर जमाल का। मैं समझता हूँ आमिर जमाल वहाँ पर इन कंडीशन में शायद सीमिंग ऑलराउंडर की ज़रूरत हो, लेकिन आमिर जमाल की अगर हम ओवरऑल बात करें तो इकोनॉमी रेट एक हैंडफुल अमाउंट ऑफ मैचेस हम देख चुके हैं उनके, उसके बावजूद उनका इकोनॉमी रेट 10 से प्लस है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट जा रही है। अगर वो इस चीज़ को इम्प्रूव करते तो शायद वो इस स्क्वाड में हिस्सा होते। अब बहुत ज़्यादा अगर हम बात करें इरफान खान न्याजी भी, मतलब अगर हम बात करें तो 2 या 3 T20 खेले अभी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, वो भी इस टूर पे जा रहे हैं। अच्छे क्रिकेटर हैं, बड़े तगड़े फील्डर हैं और बैटर भी ठीक ठाक हैं, लेकिन अगेन एक्सपीरियंस नहीं है और वो स्क्वाड में शामिल हैं। हमने अभी यहाँ पर, मैंने आपको इस तरह पहले कहा था ना कि इंग्लैंड टूर से पहले हमें 11 अपने फाइनल करने हैं और फिर 4 जो बाहर बैठे होंगे वो भी ऐसे हों कि बैकअप हों, पता हो यार इस अगर खुदा ना खासा ये इंजर्ड हो गया तो उसके बैकअप पे ये। अब खुदा ना खासा अगर शादाब खान कुछ हो जाता है या वो इंजर्ड हो जाते हैं तो हमारे पास लेग स्पिनर नहीं है मौजूद। अबरार अगेन मिस्ट्री स्पिनर है, वहां अगर उसकी मिस्ट्री रीड हो गई और कहीं ना कहीं अगर कंसिस्टेंसी उसने लैग की बड़े टूर्नामेंट में तो वो आपको बैकफायर कर सकती है ये चीज़। वहां पर आपको एक्सपीरियंस स्पिनर की जरूरत थी उसामा मीर की, लेकिन कौन समझाए इनको। ये आए वहां पर जोक करके लेट के को किस तरह अपने मंतकें पेश करके चले गए। यही अगर अब्दुल रज़ाक होते थे जो कहते थे कि बाबर आजम की T20 टीम में जगह नहीं बनती, अब वो डिफेंड कर रहे हैं उसका था कैप्टन। तो मुनाफकत भी बड़ी खुल के हो रही है और सारी चीज़ें हम देख रहे हैं किस तरह से एक करवट ले रही हैं। लेकिन अगेन एंड पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि ये जो स्क्वाड है इसमें से आप 2-4 चेंजेस लाजमी देखेंगे कि ये एक दफ़ा उन्होंने खर्चा बचाने के लिए मान लेते हैं कि हसन अली को लगा दिया टीम के साथ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद उनको इधर भी कोई चांस मिले और वो T20 वर्ल्ड कप में जाए। हमारे पास अभी भी मौका है, हम ये गलतियों को सुधार के एक अच्छा स्क्वाड भेजें। देखें जीत हार बहुत ज़्यादा टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी ना टूर्नामेंट में, जीतेगी तो वो एक ही टीम ठीक है, लेकिन आप उस टूर्नामेंट में क्रिकेट किस तरह खेलते हैं, प्री टूर्नामेंट आप किस तरह लेके जा रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें काउंट होती हैं। अगर वो हम ठीक नहीं कर रहे तो फिर किसी काम की नहीं होती चीज़ें। फिर अगर हमारे लॉन्ग टर्म की चीज़ें हम नहीं सोच रहे होते, हमेशा यही होता है कि एंड पर जाके हम स्क्वाड बना रहे होते हैं। ये हमने सीखा नहीं अपनी माजी से। तो उम्मीद हम यही करते हैं, अगेन हम बात करते हैं 10 चीज़ें हम गलत गिनवा लें, गुस्सा कर लें, जो भी कर लें, लेकिन उम्मीद हम ये करते हैं कि पाकिस्तान जीते और पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो। लेकिन इन लोगों के होते हुए मुझे ये चीज़ नज़र नहीं आती। बंच ऑफ जोकर्स के हाथ में आ गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तो कहते हैं ना कि माचिस आ गई है, पता नहीं किस तरह मिसाल तो जला के दम लेगा, तो वही हो गया। इस वीडियो में फिल वक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।